अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that will res judicata apply on interim orders. interim orders के ऊपर res judicata अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। अब interim orders के केस में बहुत सारे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपॉइंटमेंट और रिसीवर कराना है, अपॉइंटमेंट और रिसीवर कराना है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर करवाना है, या फिर इंजंक्शन के मैटर्स हैं। ऐसे केसेस में इनको हम इंटरिम ऑर्डर्स बोलते हैं। अब इंटरिम ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि केस को फाइनली डिसाइड नहीं करते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स डू नॉट फाइनली डिसाइड अ केस, बट दीज ऑर्डर्स कैन बी सेड टू बी टेम्परेरी ऑर्डर्स टिल द सूट इज डिसाइडेड। जब तक सूट डिसाइड नहीं होता तब तक बहुत सारे टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं। इन ऑर्डर्स को हम इंटरिम ऑर्डर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंजंक्शन हो गया, ओके, अपॉइंटमेंट और रिसीवर और कमीशन हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होती हैं। लिमिटेशन होता है, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट होता है कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है या फिर नहीं है। यहाँ पे अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर देता है, इनको हम इंटरिम ऑर्डर्स बोलते हैं। अब इंटरिम ऑर्डर्स के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। अब इस चीज को एग्जामिन करने के लिए हमको याद रखना है that interim orders are of two types. First are static interim orders, and second is dynamic interim orders. अब जो static interim orders होते हैं वो उन टाइप ऑफ interim orders होते हैं जिनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। एक बार ये डिसाइड हो जाते हैं, इसके बाद इसमें और कोई चेंज आने का स्कोप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट अगर डिसाइड कर लेता है कि केस जो है लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया है या फिर नहीं किया, या फिर इस केस में मेरी जुरिसडिक्शन है या फिर नहीं है इसको सुनने की, या फिर कोर्ट वैल्यूएशन को डिसाइड करता है, वैल्यूएशन ऑफ अ सूट प्रॉपर है या फिर नहीं है, इसको कोर्ट डिसाइड करता है। तो जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं दीज आर स्टैटिक इन नेचर, इनमें ज्यादा बदलाव आगे जाके नहीं आता है। एंड ऑन दीज टाइप ऑफ ऑर्डर्स रेस जुडिकाटा मस्ट अप्लाई। Res judicata must apply on static interim orders. Okay. लेकिन अगर हम डायनामिक इंटरिम ऑर्डर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजंक्शन के ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर 39 रेड विथ सेक्शन 94 क्लॉज सी में आप देखोगे, सेक्शन 94 क्लॉज सी में आप देखोगे यहां पे इंजंक्शन के बारे में बात करी गई है। ओके, तो दीज टाइप ऑफ ऑर्डर्स आर डायनामिक इंटरिम ऑर्डर्स। अगर कोर्ट ने एक बार केस में इंजंक्शन दे दिए तो दोबारा इस केस में वो इंजंक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट जो है ये को ऑर्डर्स देता है जब तक केस में डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप एक प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, लेकिन आगे जाके कोर्ट जो है इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इंजंक्शन ऑर्डर्स आर डायनामिक इंटरिम ऑर्डर्स। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के ऑर्डर्स होते हैं, या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऑर्डर्स होते हैं, या फिर आप देखोगे इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर्स होते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑर्डर्स आर डायनामिक इंटरिम ऑर्डर्स एंड यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। ओके, एक बार ऑर्डर कर दिए तो दोबारा से कोर्ट जो है सेम ऑर्डर पास कर सकता है। तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, इंटरिम ऑर्डर्स भी दो टाइप के होते हैं, ये हमको याद रखना है। अब हमने एक चीज देखी है कि स्टार्टिंग इंटरिम ऑर्डर्स के ऊपर रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। यानी अगर आप सेम केस में दोबारा से सेम स्टार्टिंग इंटरिम ऑर्डर्स पास करवाना चाहते हो देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक बार लिमिटेशन के ऊपर अपना डिसीजन दे दिया केस में, तो दोबारा से सेम केस में लिमिटेशन के ऊपर कोर्ट अपना ऑर्डर पास नहीं करेगा, बिकॉज रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन दीज स्टैटिक इंटरिम ऑर्डर्स। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे सेक्शन 11 वहां पे फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट शब्द का यूज किया गया। ओके, यानी कि अगर आपको रेस जुडिकाटा लगाना है तो वो सिर्फ सेकंड सूट के ऊपर ही लगेगा, सेम सूट में रेस जुडिकाटा के बाद सेक्शन 11 नहीं करता। एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट रीड
former suit as former proceedings and subsequent suit as subsequent proceedings. अगर हम ऐसे रीड करेंगे इनको, then in that case, in the same case, res judicata will apply. सेम केस में हम यहाँ पे res judicata को अप्लाई कर सकते हैं, and that is why on static interim orders as well, res judicata will apply. अब यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं because the policy of res judicata is to prevent wastage of time. वेस्टेज ऑफ टाइम को प्रिवेंट करने के लिए res judicata का कॉन्सेप्ट बनाया गया, एंड दैट इज वाई इस कॉन्सेप्ट को हमको स्टैटिक इंटरिम ऑर्डर्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए.